तो बच्चे को बोलने आपसे पहले तो मैंने क्या सुना, अब आप ये देखिए मुंबई में जो सिस्टम है, नीचे सोने की दुकान होती है। भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर भगवान महावीर मेमोरियल सभागार में भव्य आयोजन किया गया। इसमें जैन समाज से जुड़े कई संस्थाओं ने भाग लिया, जिसमें महावीर मेमोरियल समिति और जैन महासभा के तत्वाधान में यह आयोजन किया गया, जिसमें मुनि श्री डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार व मुनि श्री जागृत कुमार ने अपने प्रवचनों में आज जो देश के हालात हैं और विश्व में जो अहिंसा हो रही है उस पर सिर्फ अहिंसा से ही जीता जा सकता है। और ये प्रवचन उन्होंने सभागार में लोगों को दिया और जागरूक किया कि युवाओं को सब ज़्यादा धर्म से जुड़ना चाहिए और अपने को देश के प्रति समर्पित रहना। कुलवंत कौर के साथ पंसीलाल और बोला कि वही एक चम्मच नमक अब इसे पानी की इस नहर में डालना है, इस झील में डालना है, और झील में पानी को थोड़ा हिलाया गया और अब वो इसका पानी देके बनाओ नहीं कैसा। उसके चेहरे पर एक खुशी की आनंद डालते बोला एकदम मधुर शीतल अमृतमय जल। इस छोटी सी घटना से गुरु ने शिष्य को संबोधन कहा कि जो नमक है ना, नमक ये हमारी लाइफ की चैलेंजेस। शासनपति भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव आज हम सब ने मिलकर महावीर के वंशज, भगवान महावीर के वंशज है। उनकी जो अहिंसा है, अपरिग्रह है, उसको हम कैसे जीवन में ला सके, उसका हमारा कार्य है। जी, आज जैसे कि विश्व में युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में महावीर जी के जो प्रसाद सिंह अगर महावीर जी आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रसंगिक है, अगर युद्ध में उनको ये हो ही जाए कि अहिंसा होना है, अपरिग्रह होना है, तो युद्ध हो ही नहीं। परिग्रह का युद्ध है। अमेरिका को कुछ चाहिए, चाइना को कुछ चाहिए, ब्रिटेन को कुछ चाहिए। एक तो परिग्रह और दूसरा अहिंसा। कि हम किसी निरपराध यानी कि हथियार पानी के बूंद की भी नहीं करना चाहते, तो उसके हिंसा दो सिद्धांत के 5 सिद्धांतों में 2 सिद्धांत के अगर एप्लीकेबल हो जाए तो विश्व युद्ध नहीं होता है। प्रचार के लिए क्या क्या नई नई योजनाएं लाई जा रही है और युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा जनसभ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग एक टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं। भगवान महावीर का जो प्रति है उसमें देखो जैन युवा को तो हमने आज जोड़ा हुआ ही है। आज जीतों के अंदर में चावल परंपरा के सारे युग जुड़े हुए हैं। आज हमारे लक्ष्मीपति जी खड़े हैं, ये युवा हैं, आप युवा का बचपन से लगे हुए हैं। बात है युवकों को जोड़ा हुआ है, लेकिन आज का युग इस अर्थतंत्र में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, मोबाइल में वो इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने माता पिता से बात करना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो युवा अपने दर्शन को समझे, अपरिग्रह को समझे, करके भगवान के प्रति अपनी आराधना कर सके, अपनी भाव कर सके। जितने भगवान आज 26 साल पहले पैदा होने के बाद में भी उनके विचार आज तक भी उतने प्रासंगिक थे जितने उस समय थे। आज पर्टिकुलरली जब आज सारा विश्व लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ है, उसके जो उनके विचार थे वो आज के दिन बहुत प्रासंगिक है कि उन पे चले तो पूरी भी शांति की हम लोग पौधा है। और आज चाहे ईरान अच्छा अमेरिका का युद्ध हो रहा है, उसके अंदर भी भगवान महावीर की वाणी से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसी हमारी भावना है। हम उनके पद चलते रहें तो हमारा और हमारे पूरे समाज का, हमारे देश का कल्याण होगा। सिद्धांतों को अगर मानो तो ये दुनिया में लड़ाई ही नहीं होगी, लेकिन आज में सबसे ज़्यादा जरूरत है तो उनके सिद्धांतों की और मानने की और लोगों को मनाने की। तो ये जो जितने विश्व में युद्ध चल रहे हैं वो युद्ध ही नहीं होंगे। सब जियो और जीने दो, यही भगवान महावीर ने सिखाया है। आज जन कल्याणक में मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना। इसकी प्रतिष्ठा हो तो मैं मानता हूं कि ये विश्व में जो युद्ध की स्थिति बन रही है वो ना बनती और आगे भी ये शांति का एक माहौल बन सकता है। तो आज इस 2625वें भगवान महावीर जन्मोत्सव के ऊपर मैं सभी जनता से, सभी श्रावक समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि उनको सही श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे जब हम अपने जीवन में एकांतवाद और संयम को हम स्थापित करेंगे। उनका मेन यही था, संयम में जीवन हो, संयम ही जीवन है। इसी आधार के ऊपर
यदि मानव अपने जीवन को बदलेगा और अपने समाज, अपने परिवार को इसको स्थापित करेगा तो आगे जाकर के भारत तो विश्व गुरु बनेगा ही, लेकिन विश्व में भी एक शांति का माहौल बनेगा। भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याण के मौके पर भगवान मेमोरियल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पूरी समिति को, पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महावीर भगवान, मैं स्क्वाड्रन लीडर नुपुर जैन, भारतीय वायुसेना से। मैंने दिसंबर 2022 में रिटायरमेंट ले ली। मैं फाइटर कंट्रोलर थी 10 साल तक और भारत में अनेक जगहों पर और अनेक बॉर्डर्स पर मैंने सर्व किया है। महावीर भगवान के उपदेश, उनके संदेश तो आप सब जानते ही होंगे, तो मैं आज उनके जन्मोत्सव पर कुछ उनके उपदेश और संदेश नहीं दोहराऊंगी। मैं सिर्फ उनको धन्यवाद देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि महावीर भगवान ने मेरे छुटपन में मेरे सर पे हाथ रखा। मैंने बनाई दीवारें, उसने उसके ऊपर छत रखी। और क्यों होती हैं हाथ की लकीरों से आगे उंगलियां? क्योंकि भगवान महावीर ने भी किस्मत से ज्यादा मेहनत पे ध्यान रखा। आज भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर आज के तनावपूर्ण वातावरण में आज सारा देश अग्नि की ज्वाला से जल रहा है। उसके बावजूद यदि विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है तो महावीर के संदेशों से हो सकती है, करुणा से हो सकती है, अहिंसा से हो सकती है, सत्य से हो सकती है, प्रज्ञा से हो सकती है, त्याग से हो सकती है। मैं आज समझ जैन समाज की ओर से, भगवान महावीर हॉस्पिटल की ओर से, सितंबर स्थानक प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस की ओर से, जो कि अखिल भारतीय संस्था है, इसके लगभग 86,000 मेंबर है। पूर्व चेयरमैन होने के नाते, वर्तमान में महामंत्री होने के नाते सभी का जो संदेश है वो है शांति का संदेश, जो भगवान महावीर ने हमें दिया है। और आज जरूरत है पूरी मानवता को, जो युद्ध की हाई त्राही में है, जब मिसाइल से लोग आगे बढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है शांति की मिसाइल इस समय में आए। भगवान महावीर के संदेश हमारे लिए मशाल का काम करे, मिसाल का काम करे और हमारा जीवन बेमिसाल बने। महावीर सूत्र हमारे जीवन में आए, मफ और महानता उनकी, हाँ और हम हाँ कर सके, अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर सके और वीरता के साथ हम वी के पावर को लेके आए और हम रवाना हो राही की तरह, कदम कदम आगे बढ़ते जाए। कीप मूविंग, कीप गोइंग, हम करते रहे, मूव ऑन करें, अपने पास्ट गिल्ट में उलझे नहीं, हम लाइफ में निरंतर आगे बढ़े। महावीर की वाणी हम सबके जीवन में आए, सह पाणम निजंजय। अपने जो संदेश है उसके आज कितनी सख्त जरूरत है, क्योंकि ट्रिपल ए का उन्होंने जो संदेश दिया, मैं समझता हूँ कि विश्व की 3 ऐसी जो सबसे बड़ी समस्या है, हिंसा, एक परिग्रह जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करना चाहते हैं, भौतिकता में वस्तुओं का संभोग करना चाहते हैं, और तीसरी चीज़ है जो झगड़े हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है, तीनों समस्याओं का सबसे बड़ा 3 सॉल्यूशन ए के रूप में देखा जाता है, ट्रिपल ए। सबसे पहला अहिंसा का संदेश, दूसरा है अपरिग्रह कि कैसे परिग्रह को कम किया जा सके, तीसरा है अनेकांतवाद जिससे सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जितने भी झगड़े हैं ये काफ़ी हद तक सुलह के रूप में देखे जा सकते हैं। और मैं